हम अचला नवाडी कब्रिस्तान के पास हैं। जो लोगों का मांग था कि फ्लाईओवर बना दिया जाए, तो इस पर जो है सो एनएचआई जो है मंजूरी भी दे दी। हम अचला गांव में भी जाएंगे, जो लोग इसके लिए निरंतर संघर्ष कर रहे थे उनसे बात करेंगे। हमारे पूर्वज वहाँ पर लेटे हुए हैं, उनके साथ छेड़छाड़ न किया जाए, इसके लिए हम लोग पूरे बस्ती वाले लोग मिल करके काफ़ी जद्दोजहद किए। जो हमारे मंत्री हैं मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, उनका योगदान बहुत रहा इसको बचाने में। जितना उन्होंने वादा किया था उससे कहीं बढ़ चढ़ करके इसमें वो काम आए। जो भी बात विचार होता था, जो पूर्व विधायक थे सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, वो भी एक बार आए हुए थे। होता है ना कि हम घरवा तोड़ने भी आ रहे हैं और साथ में आंसू भी बहाने आ रहे हैं, तो उनका कहानी यहाँ द्विपक्षीय वाला था। सांसद के पास हम लोग गए, लेकिन सांसद हम लोग के साथ कोई व्यवहार उनका अच्छा नहीं रहा। हम लोग के साथ उनका व्यवहार बिल्कुल बिल्कुल रूखा रहा। मंत्री जी के नाम पर ताली बजा दिया। हाँ, मंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। बताते चले कि आज हम उस जगह पर हैं जिस जगह के वजह से जो गढ़वा बाईपास का निर्माण हो रहा है वो कार्य अभी तक बाधित था। देखिए, समय तो इतना हो चुका है कि अगर ये निर्माण कार्य अगर चलते रहता तो आज अभी तक जो है सो इसको स्टार्ट कर दिया जाना था, लेकिन एक ऐसा बाधा आ गया था इसमें जिसकी वजह से आज तक इसको कंप्लीट नहीं किया गया है। हम अचला नवाडी कब्रिस्तान के पास हैं। हम कहेंगे आप दिखाइए, ये वही कब्रिस्तान है जिसको लेकर के यहाँ के लोग काफ़ी जो है सो रुष्ट थे, क्योंकि एनएचआई का कहना था कि जो हाईवे बन रहा है वो कब्रिस्तान से होते हुए जाएगा। लेकिन जो यहाँ के ग्रामीण हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनका मांग था कि हमारे जो यहाँ पर पूर्वज लेटे हुए हैं, जो पूर्वज हैं, उनको बिना परेशान बिना डिस्टर्ब किए हुए इसके ऊपर से फ्लाईओवर बना करके और इस जो है इसको गुजारा जाए। और नहीं, अगर फ्लाईओवर संभव नहीं है तो इसको अलग से, जैसे जो ये आपको कब्रिस्तान है इसके अलग से बना करके ले जाया जाए। इस पर काफ़ी दिनों से चर्चाएं चल रही थी, राजनीति भी काफ़ी तेज था, दोनों पक्ष के लोग थे इसमें। जो आप अभी जिनका सरकार है वो भी थे, विपक्ष भाजपा के भी लोग थे, जो स्थानीय हमेशा जो है यहाँ के आप देखे होंगे कि जो मंत्री हैं इस मुद्दा को लेकर के, जो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं उनसे भी मिले। जो सांसद है वो कई बार पत्राचार किए, जो एनएचआई के अधिकारी हैं उनको पत्र लिखे, इस मामले में मीटिंग भी हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता जैसे बाबूलाल मरांडी वगैरह भी गए थे इस मामले को लेकर के। लेकिन खुशी की बात यह है, जो यहाँ के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि जो लोगों का मांग था कि फ्लाईओवर बना दिया जाए, तो इस पर जो है सो एनएचआई जो है मंजूरी भी दे दी है फ्लाईओवर बनाने के लिए। तो देखिए, हमारा बस यही ध्येय था कि जो पब्लिक चाहता है गढ़वा का विकास निरंतर होते रहे, कोई बाधा ना आए, इसी को लेकर के पूर्व में भी हम आपके बीच आए थे, यहाँ का जो मामला है इसको उठाए थे और दिखाए थे। और आज भी हम यहाँ फिर से पुनः एक बार आए हैं, जब ये जैसे इस फ्लाईओवर बनाने की बात जो पास हो चुकी है। हम अचला गांव में भी जाएंगे, जो लोग इसके लिए निरंतर संघर्ष कर रहे थे उनसे बात करेंगे और पता आखिर वो अभी क्या सोचते हैं। क्योंकि देखिए, दो पक्ष के लोग हैं, दोनों पक्ष के लोगों का यही कहना है कि ये इनके द्वारा कर दिया गया, उनके द्वारा करा दिया गया। लेकिन जो लोगों का संघर्ष था, जो यहाँ के ग्रामीण थे, जो रात दिन एक करके कभी इस दफ्तर कभी उस दफ्तर, कभी इसके पास कभी उसके पास धक्के खा रहे थे। लोग कह रहे थे कि 2019 से जो संघर्ष उनका जारी था, आज उसी का फलस्वरूप है जो कि यहाँ फ्लाईओवर का जो है सो प्रस्ताव पास हुआ है। वहाँ के लोगों से बात करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। जो उनका संघर्ष था कितना जो है सो फलित हुआ, कितना उनको जैसा वो चाहते थे वैसा हुआ है या नहीं हुआ है, या सिर्फ इस पर राजनीति अभी भी हो रहा है। हम वहाँ चल करके अचला गाँव में जा करके दिखाते हैं आपको। जैसा हम आपको बोले थे कब्रिस्तान के पास कि हम अचला गांव में जाएंगे और वहाँ जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, जो इसको मस्जिद जो कब्रिस्तान इसको लेकर के रात दिन आज 3 से 4 सालों से संघर्ष कर रहे थे, उनके बीच जाएंगे और उनसे पूछेंगे हम कि आखिर कैसा लग रहा है जब ये प्रस्ताव आया। तो अभी हम अचला गाँव में हैं, आप देख रहे होंगे मस्जिद है, हम मस्जिद के पास अभी हम आए थे। यहाँ कुछ लोग थे, अपना कुछ चर्चा कर रहे थे, कुछ मस्जिद में कुछ काम चल रहा था। हम रिक्वेस्ट किए और पूछे इनसे कि सर, जो चल रहा है, जो मसला आप लोग का इतना सालों से चल रहा है, जो आज बनने का जो है सो होने प्रक्रिया शुरू हो गया है, सर एक बात बताइएगा, जैसे इतना दिन से जो आप लोग कई बार कई जगहों पर गए, जिला का घेराव भी हुआ था, बहुत कुछ हुआ इसको लेकर के, जो आप फ्लाईओवर है, अब फ्लाईओवर बनाने का उसमें प्रस्ताव जो है सो स्वीकृति उसको दे दी गई है, कैसा लग रहा है? सर, इसमें हम लोग को बहुत बड़ा खुशी है जी। और गांव के बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं, इसमें हम लोग बहुत खुश हैं। और इसमें हम लोग के मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, और गांव का भी रहा और जिला का भी रहा। इसमें बहुत बड़ा सबका शुक्रिया। अभी हमारे साथ सदर हैं जावेद जी। बहुत संघर्ष रहा, आप हमेशा
हम देखते थे कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। लोगों को अगर कोई वहाँ आता था तो वहाँ धरना हो गया, या जिला का जिस दिन आप लोग घेराव किए थे उस दिन भी बहुत तरह का जो है सो आप आगे आगे इसमें रहते थे। सबसे पहले तो यह बताइए कि संघर्ष कितना रहा है इसको? संघर्ष तो बहुत रहा। संघर्ष आज हम लोग 2018 से 2023 तक किए, जी। और इस संघर्ष की कड़ी में जो है हम लोग कहीं ना कहीं एक जगह थक भी रहे थे, और थकने के बावजूद भी हम लोग कहीं मैंने उस एनर्जी को कम नहीं होने दिए। और इसमें एक आंदोलन के रूप हम लोग दिए। पहले से तो हम लोग हर ऑफिस बाई ऑफिस, ऑफिस बाई ऑफिस सबको जगाते रहे, दरखास्त देते रहे, एप्लीकेशन देते रहे, लेकिन वहाँ से जब कुछ नहीं होने लगा तब हम लोग आंदोलन के रूप इख्तियार किए। आंदोलन के रूप इख्तियार करने के बाद इसमें जो है मैंने एक हमारे याकूब इकबाल जी हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया गढ़वा से आकर के, और वहाँ से यहाँ पे 3-3 4-4 दिन रात भर रह के भी बहुत मेहनत किए। मेहनत का ही आज नतीजा है। और इसमें सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय जो हमारे मंत्री हैं मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, उनका योगदान बहुत रहा इसको बचाने में। क्योंकि हम लोग जब भी उनके पास जाते थे, चाहे रांची हो या गढ़वा उनके आवास पर हो, हम लोग रात के 12 बजे जा करके गेट खुलवाते थे, और 12 बजे वो बाहर निकल के बोलते थे कि जाओ कुछ नहीं होगा। मंत्री जी के नाम रात पर ताली बजा दिया। हाँ, मंत्री देखिए, इन लोगों का कहना जो यहाँ के स्थानीय विधायक अभी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं, उनका इसमें काफी योगदान रहा। हालांकि उस दौरान आप देखते होंगे कि काफी और भी अन्य जनप्रतिनिधि यहाँ आते थे, इन लोगों के साथ बैठते थे, मशवरा जो भी बात विचार होता था। जो पूर्व विधायक थे सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, वो भी एक बार आए हुए थे। जब सत्येंद्र नाथ तिवारी जी जब आप लोगों के बीच एक बार आए हुए थे तो क्या कुछ बात उनसे क्या हुआ था? वो भी मैंने हमारे साथ थे, कहे कि ये कब्रिस्तान का जो है बचाना चाहिए, जी ये तोड़ फोड़ जो कर रहा है सरकार गलत है। जी। उनका भी मैंने सहयोग काफ़ी रहा। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, तिवारी जी के जहाँ तक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी का बात है, जी। तो ये उन्हीं के रीजन में लाइनिंग हुआ, उन्हीं के रीजन में कब्रिस्तान के बीच से भी कराया गया। मतलब जैसे होता है ना कि हम घरवा तोड़ने भी आ रहे हैं और साथ में आंसू भी बहाने आ रहे हैं, तो उनका कहानी यहाँ द्विपक्षीय वाला था। उनके समय काल में, उनके शासन काल में इसको वो कहते हैं कि बदलवा दिया गया था। तो बदलवा दिया गया था तो उसका कोनो कागजवा साहब होगा ना। जब उनसे कागज हम लोग मांगे थे यहाँ आने के बाद, हम लोग बोले कि सर आप बहुत बढ़िया काम किए हैं, आप पर हम लोग के पूरा भरोसा है, लेकिन जो कागजवा आप बदलवाए थे तो कुछ लिखे होंगे, वो कागजवा खाली दे दीजिए। आज तक वो कागजवा नहीं दे पाए, तो इससे जाहिर होता है कि ये कुछ नहीं थे, खाली भाषणबाजी कर रहे थे और हम लोग को जो है बरगलाने का काम किए थे। उससे ज़्यादा बल्कि हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस समाज के सभी वर्ग के लोग जो एकत्रित होकर के, जो एक मतलब क्या बोलते हैं साथ हो करके। आप देखे होंगे कि गढ़वा में जो हम लोग का रैली था, हमारा जितना मुस्लिम भाई नहीं थे उससे ज़्यादा संख्या में हमारा हिंदू भाई थे, और वहाँ पे नारा भी लगा था हिंदू मुस्लिम भाई भाई का। तो ये जो समाज में जो है एक बुराई जो हो रहा था, जो लोग चाह रहे थे कि जिंदगी भर झगड़ा रहे या इसमें जो है विवाद उत्पन्न हो, उस विवाद को आज कहीं ना कहीं दोनों समुदाय मिल करके इसको खत्म किया है। इसलिए जितना बधाई हम यहाँ के लोगों को देंगे या मुस्लिम कौम को देंगे, उसके 2 गुना बधाई हम यहाँ के हिंदू लोग को देंगे। जैसा कि आप एक हिंदू हैं, आप इस हमारे बिना कहने के बावजूद भी आप 3 बार या 2 बार शायद रिपोर्टिंग किए हैं, तो आपका भी योगदान बहुत रहा है इसमें, उसको बचाने में। कहीं ना कहीं आप जिससे जो बन पाया है वो सब लोग इसमें साथ दिए हैं, किसी अकेले का नहीं है। और इसमें नितिन गडकरी जी का कहेंगे हम लोग कि बीजेपी में रह करके, और जो लोग उनके यहाँ पे सांसद, और गढ़वा को छोड़ दीजिए तो पलामू में देखिए उन्हीं का है, रहते हुए भी और उसका परवाह न करके जो समाज के लिए उन्होंने कार्य किया है, उसके लिए उनको दिल से धन्यवाद। जितना भी देंगे हम लोग कम है। और एगो पुरानी कहावत है, जैसे अभी एक नारा है कि हेमंत है तो हिम्मत है, सब लोग कहते हैं, लेकिन हम एक और उसमें कड़ी जोड़ देना चाह रहे हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, और मिथिलेश है तो मुमकिन भी है। जो नामुमकिन काम था उसको मुमकिन करके दिखाए हैं, इसलिए हम कहेंगे मिथिलेश है तो मुमकिन है, उसमें ये भी कड़ी जोड़ा जाए। इसमें कुछ बुजुर्ग लोग हैं, काफी समय से उस कब्रिस्तान में बहुत सारे पूर्वज होंगे, गार्जियन होंगे जो उसमें जो है सो अब आराम फरमा रहे हैं। सर, जब इस तरह का प्रावधान आया था कि जो कब्रिस्तान है उस पर से हाईवे गुजर जाएगी, उस समय कैसा मैंने क्या लगा था? देखिए, जहाँ तक कब्रिस्तान की बात है, 2017 से जब से उसका कारोबार चल रहा है सर्वे वगैरह का, उसी समय से हम सारे लोग चाहते थे कि जो भी उसका विकल्प हो
जमीन में रोड न बनते हुए या तो फ्लाईओवर बने या तो बगल से बगल जाए, लेकिन जो हमारे पूर्वज वहाँ पर लेटे हुए हैं उनके साथ छेड़छाड़ न किया जाए। इसके लिए हम लोग पूरे बस्ती वाले लोग मिल करके काफ़ी जद्दोजहद किए और हमारा नौजवान कमेटी का जो आप देख रहे हैं जावेद बाबू जो सदर है, इनको सारे हम बस्ती वाले लोगों ने चुना था कि ताकि ऊर्जावान व्यक्ति है इसमें आगे बढ़ चढ़ कर काफ़ी हिस्सा लेगा। और ये खैर जहाँ तक बना ये काफ़ी अपना कोशिश किया बेचारा। और सारे बस्ती वाले चाहे वो कोई भी हो, एक एक बस्ती वाले सारे एकजुट हैं, कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ भी जरूरत पड़ा है बस्ती के एक एक आदमी अपना योगदान दिया है। जो जिस काम में रहा था अगर उसको पता चल जाता कि कब्रिस्तान पर किसी तरह का कोई बात है तो अपना काम छोड़ करके वहाँ जाने का काम करता था। सारे व्यक्ति हमारे सारे अंचला नवाडी के लोग जितने भी हैं सब मुबारकबाद के काबिल हैं। सारे लोगों ने जद्दोजहद में बराबर का हिस्सेदार है, सब लोग मिल करके काम किया है, कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं है। रही बात मिथिलेश ठाकुर जी का, तो हम लोग एक बार नहीं कई बार उनके आवास पर भी गए हैं और उन्होंने पक्का आश्वासन दिया कि आप लोग इसमें चिंता न करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन जितना उन्होंने वादा किया था उससे कहीं बढ़ चढ़ करके इसमें वो काम आए और इस कब्रिस्तान में उन्होंने सफलता दिलाया। सांसद के पास कभी गए थे कि नहीं इसमें देखने? सांसद के पास हम लोग गए, लेकिन सांसद हम लोग के साथ कोई व्यवहार उनका अच्छा नहीं रहा। हम लोग के साथ उनका व्यवहार बिल्कुल रूखा रहा, कोई जो है संतोषजनक उनकी बात हम लोग को नहीं लगा और इसी वजह से हम लोग उनके पास आना जाना भी बंद कर दिए। और हम लोग सारे जो है यहाँ के बस्ती वाले लोग, हम लोग आश्रित अगर थे किसी पर तो वो थे हमारे विधायक माननीय मिथिलेश ठाकुर जी। उनके पास हम लोग रात दिन जाते, एक बार नहीं कई बार, कम से कम 300-400 आदमी पूरे बस्ती के लोग हम लोग रात में उनके यहाँ गए हैं और वो हम लोगों को बात सुने हैं, काफ़ी तरजीह दिए हैं और जो उन्होंने कहा था वो करके दिखाया। इसके लिए तमाम बस्ती वाले लोग हम लोगों का जो है आभारी हैं और उनको आभार प्रकट करते हैं। फ्लाईओवर बन जाएगा उससे कितना खुश कितना है? हम लोग बहुत खुश हैं जी। बहुत खुशी की बात है उसमें जो फ्लाईओवर बन जाए। और उससे खुशी की बात हम लोग ये है जब फ्लाईओवर बनाने में जो सहयोग किया हम लोग के माननीय मंत्री जी, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हम लोग हैं। और माननीय गडकरी जी को उनका बहुत बड़ा हम लोग अपने दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत खुशी की बात। अभी देखिए जैसे जो लोग यहाँ थे, हम इनसे यही जानना चाहे कि किस प्रकार से जो है सो इतने साल का जो इन लोगों का एक तरह का कहेंगे संघर्ष था, जो लड़ाई था, जो आज जो है सो पूर्ण हो रहा है। काफ़ी लोग हैं और कुछ युवा भी हैं। इससे उस मुद्दा पर अगर आप भी अगर कुछ अपना बात रखना चाहें। नहीं, हम लोग खुश हैं फ्लाईओवर से। खुश हैं? मंत्री जी का योगदान बहुत बड़ा है। सबका सहयोग रहा। हाँ, सबका सहयोग रहा। क्योंकि देखिए आप भी काफी टाइम से इसको देख रहे हैं, कभी इस तरह का कोई मुद्दा नहीं देखे होंगे कि किसी भी में, चाहे वो किसी समुदाय विशेष से हो या किसी व्यक्ति से कोई जो झड़प हो या किसी प्रकार का कुछ भी जो है सो ऐसा कार्य जिससे किसी भी व्यक्ति को या किसी समुदाय को किसी ठेस पहुंचे, चोट पहुंचे, ऐसा मेरे ख्याल से तो नहीं लगता है कि कभी हुआ। सब लोगों का सहयोग रहा, सब लोग मिल करके, जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं सब लोग मिल करके लड़े, जैसा इन लोगों का कहना भी था। आप देखें और एक मुद्दा और इसमें आ रहा है, जो ये पूरा हाईवे बन रहा है। आप लगमा के पास जो जा करके NH-75 में जो ये हाईवे मिलता है, खजुरी बोलते हैं उस जगह को, वो मुद्दा अभी तक रह रहा है क्योंकि वहाँ भी कुछ दूर है ऐसा जहाँ तक अभी तक बनाया नहीं जा चुका है। इस मुद्दा को हम उठाए थे और सबके सहयोग से इन लोगों को सफलता मिला और हम यही चाहेंगे कि वहाँ क्या है, वहाँ जाएंगे ग्राउंड पर, वहाँ के लोगों का आखिर क्या मुद्दा है, आखिर क्या बात है जो आज तक उधर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वो भी आपको दिखाने का पूरा जो है सो कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस। जय हिंद। बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार चौक, गढ़वा।